जैसे प्रभु जी, जैसे आपने उपाय की बात बताई, जैसे पूछा तो हमें वरिष्ठ वरिष्ठ वैष्णव के पास जाना चाहिए, आपने बताया अभी हाँ हाँ, उपाय के समाधान के लिए। तो क्या हमें एक ही वरिष्ठ वैष्णव के पास जाना चाहिए या एक से ज्यादा के पास भी जा सकते हैं कंसल्ट करने के लिए? हाँ, ये तो आपने ऐसा प्रश्न पूछ लिया कि मतलब मार काट मच रही है इस प्रश्न के ऊपर। शिक्षा हम कितने लोगों से ले सकते हैं? शिक्षा आप अनेक लोगों से ले सकते हैं, लेकिन हृदय हर एक के सामने नहीं खोला जा सकता। आपका स्वभाव जानने के लिए, आपके घर बारे में, सबके बारे में जानने के लिए समय लगता है। वो समय हर कोई नहीं लगा सकता। तो सवाल क्या है कि हम बड़ी मुश्किल से एक वरिष्ठ वैष्णव मिल गया जो हमें मार्गदर्शन देने के लिए तैयार हो गया। तो हमने उसके साथ समय बिताया, कई वर्ष बिता दिए, उसने हमें पहचान लिया, हमने उसको पहचान लिया, हमें पता चल गया कि हाँ भाई इनमें क्या गुण है क्या नहीं है, उनको पता चल गया हमारे में क्या है गुण क्या नहीं है। उसके बाद में फिर उनसे सलाह मशवरा की जाता है और उनसे सलाह लेके आगे बढ़ा जाता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी से मिले आज अचानक से। और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं बॉम्बे में था, जिन्होंने मुझे भक्ति में जोड़ा माता जी मेरी जो पथ प्रदर्शक गुरु और शिक्षा गुरु भी रही वो। तो मैं काफ़ी, मेरी पढ़ने में रुचि थी, तो मैंने एक बुक खरीदी। एक बुक थी, मैंने बुक देखी बीबीटी स्टॉल में, मुझे बहुत अच्छी लगी बुक वो, और जो उसके ऑथर थे वो भी मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहे थे। वो मेरे को बहुत अच्छे लगते थे मेरे को। तो मैंने अब उनसे माता जी से पूछा क्या मैं ये किताब पढ़ लूँ, क्योंकि वो प्रभुपाद की बुक नहीं थी, वो प्रभुपाद के शिष्यों की बुक थी। तो माता जी ने बोला नहीं, अभी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अभी आप मत पढ़िए। और हुआ क्या कि मैं बॉम्बे में था, मंदिर में था, तो वही जो ऑथर हैं, वो सन्यासी उस मंदिर में आए हुए थे उस दिन बाय चांस। मैं गया, मैं उनसे मिला, मैंने प्रणाम किया और मैंने उनसे पूछा महाराज से, मैंने कहा महाराज क्या मैं ये बुक पढ़ सकता हूँ आपकी? महाराज ने कहा ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, आप प्लीज़ इस बुक को पढ़िए। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैं वो माता जी से अगले दिन मिला, मैंने उनको बोला माता जी आप तो मना कर रही थी, लेकिन मैंने तो महाराज से पूछा और महाराज ने बोला हाँ तुम पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो माता जी ने मुझे बोला कि अच्छा आप ये बताओ, वो महाराज आपके बारे में कितना जानते हैं? आपने अपने बारे में उनको क्या क्या बताया? मैंने कहा नहीं, वो तो मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, मैं तो पहली दफ़ा उनसे फेस टू फेस मिला। तो माता जी ने बोला वो तो सब लोगों को बोलेंगे ही बुक्स पढ़ने के लिए, तो वो तो एक जनरल गाइडेंस है, लेकिन मुझे आपके बारे में पता है कि आप क्या चल रहा है आपके जीवन में, आपका क्या स्तर है, इसलिए जो गाइडेंस है, चाहे वो सन्यासी हैं, प्रभुपाद डिसाइपल हैं, लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में पता है कि तुम्हारे लिए क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। तो मैंने नहीं पढ़ा उस बुक को। बाद में कई वर्षों के बाद जाकर मैंने पढ़ा भी उस किताब को, पढ़ ली मैंने वो किताब, लेकिन कई वर्षों के बाद पढ़ी मैंने। तो कोई बहुत वरिष्ठ वैष्णव है या बहुत बड़े भक्त हैं या कोई सन्यासी हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपको अगर बहुत ही पिन पॉइंट अपने जीवन में मार्गदर्शन चाहिए तो उसी से मिलेगा जिसको आपके बारे में पता है, जिसके साथ आपने कई वर्ष
आपने उनके सानिध्य में, उनके अनुगत्य में आपने सेवा की है, वो आपको एग्जैक्टली बता सकते हैं। तो प्रश्न यह है कि क्या हम एक से ज़्यादा लोगों से पूछ सकते हैं? तो प्रैक्टिकली ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि किसी एक ही वरिष्ठ वैष्णव से बड़ी मुश्किल से इतने घनिष्ठ संबंध स्थापित होते हैं कि हम उनसे पूछ के चले आगे। और अगर किसी और 2 वरिष्ठ वैष्णव से अगर संबंध स्थापित हो जाए तो भी हमें बड़ी सावधानी से कदम रखना चाहिए, क्योंकि अगर एक वैष्णव ने बोला आप ऐसे करो, एक ने बोला वैसे करो, तो फंस जाता है आदमी बीच में। तो ये बात सही है कि वो सही है, ये भी सही हो सकती है, वो भी सही हो सकती है, तो फिर किसकी बात माने? वहां पे कंफ्यूजन आ जाती है। इसीलिए हमें जिन वैष्णव के साथ हम इतने सालों से संबंध बना कर चल रहे हैं, हमें जो बहुत प्रॉपर एक मार्गदर्शन है वो हमें उन वैष्णवों के सानिध्य में ही जनरली हमें मिलेगा। फिर उन वैष्णवों के अनुमति से, उनके आशीर्वाद से, और किसी से भी आप कोई स्पेसिफिक बहुत ही कोई इशू हो तो उस पर पूछा जा सकता है। लेकिन जो आप कह लीजिए कि 90% जो जीवन है वो एक ही शिक्षा गुरु पर आधारित बन करके चलना वो ज़्यादा अच्छा रहता है, उससे कन्फ्यूजन्स नहीं आती।